तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान साइंस 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए इसमें जो मैंने छांट करके क्वेश्चन जो हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न छांटे हैं 40 पूरी किताब से, यानी 16 चैप्टर से मैंने सभी चैप्टरों से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैंने तैयार किए हैं। देखिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। देखिए इसमें बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। देखिए पहला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसमें का में दिया है और खा में दिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक को समझाइए, यानी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक को समझाइए। प्रत्येक के बारे में आपको लिखना होगा, जितनी भी प्रकार की होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसे बनाने की विधि पूछी गई है और उसका समीकरण पूछा गया है इसमें, तो आपको ये भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें का है, खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है? खा में इसमें है, खाने का सोडा के प्रमुख भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए इसमें। और अगला है, खाने का सोडा के 4 उपयोग लिखिए अथवा बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये जो है चौथा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, याद कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो लिखना है, इसके गुणधर्म तथा उपयोग लिखने हैं। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। आपका छठा क्वेश्चन है, वायर प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। अयस्क से शुद्ध एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरणों सहित लिखिए। तो ये वायर प्रक्रम, ये आपको याद करना है। इसमें एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क जो होते हैं एल्युमिनियम के, वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक के निर्मलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन तथा अपमार्जक के निर्मलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है, अथवा साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, ऐसे भी आ सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है अपना आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? लिथियम तथा मैग्नीशियम के उपयोग द्वारा विकर्ण संबंध की व्याख्या कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम पूछा गया है इसमें, और लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा आपको विकर्ण संबंध इसका बताना है। देखिए अगला और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। 2 में है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष, इसकी उपयोगिताएं, और मेंडल के मूल आवर्त सारणी के दोष, उपयोगिताएं और दोष, ये 2 आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में, 9वें क्वेश्चन में। अथवा करके आ सकता है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10वां, वो देखिए, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं को लिखिए। इसमें 4 उपयोगिताएं बतानी है आपको।
11वां क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2023 के लिए ये आएगा ही आएगा। अथवा करके नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपको याद कर लेना है, आ सकता है 2023 में। 13वां क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्वसन की परिभाषा लिखनी है और मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन आपको करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन। देखिए 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन 15वां है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी उसमें प्रकाश और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ये आपको सिद्ध करना है कि क्यों आवश्यक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 19वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, आप याद कर लीजिए, 100% आने वाला है। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन एवं निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। यानी निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन एवं निषेचनोपरांत, जो निषेचन के उपरांत पुष्प में परिवर्तन होते हैं वो आपको बताने हैं। अथवा परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन 21वां, पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। और 22वां है, स्त्री के जनन अंगों का वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन आपको करना है। ये दोनों में से एक जरूर आ जाएगा, ये आप याद कर लीजिए। दोनों में से एक जरूर आएगा, कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, उदाहरण भी देना है। अगला क्वेश्चन 24वां है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। आपको ये भी 24वां है, याद कर लेना है। अगला है 25वां, जैव विकास क्या है। डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन करना है आपको, ये भी याद कर लेना है। अगला 26वां क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए, लिखते चलिए। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ लिखते भी चलिए इन्हें। देखिए 26वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। प्रकाश के परावर्तन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हर एक क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु। नंबर 1 है, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य। 2 है, एफ ई पर तथा तीसरा है अनंत पर रखी है, तो इन स्थितियों में किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। ये आपको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है 28वां, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। किरण आरेख आपको बनाना है निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझाना है। और इसमें एक और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है
29वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये आपको दोनों याद कर लेने हैं, एक जरूर पूछा जाएगा इनमें से, ठीक है। या ये पूछ दिया जाएगा या फिर ये, आपको इनमें से दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। 30वां क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है, ये भी आपको बताना है। और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को आपको समझाना है, वर्ण विक्षेपण क्या है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा का विभव के बीच आरेख दिखाइए। आपको इसका आरेख दिखाना है। ओम का नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप पढ़ लीजिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन छांटे हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 1 से 2 जो होते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं यहीं से, ठीक है। अगर ये कर लोगे याद तो आपके साथ ही साथ जो है वो भी याद होते चले जाएंगे, तैयार होते चले जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजनों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके निष्कर्षण भी लिखिए। ये आपको याद कर लेना है। अगला है 33वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। 33वां याद कर लीजिए। 34वां क्वेश्चन है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें वृषों का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। आरेख खींचकर आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करना है, और इसमें वृषों का क्या महत्व है, कार्य क्या है, वो आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन 35वां है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या होती हैं, ये आपको बताना है। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 36वां क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 36वां क्या है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है? खाद्य श्रृंखला आपको बतानी है, और उसके बाद खाद्य श्रृंखला और जाल श्रृंखला में अंतर क्या है वो बताने हैं। उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए, उदाहरण भी आपको बताने हैं। अगला है 37वां क्वेश्चन, ठीक है। 36वां भी महत्वपूर्ण है, और 37वां देखिए, गंगा सफाई योजना का वर्णन करना है आपको, गंगा सफाई योजना का, ठीक है, याद कर लेना है, महत्वपूर्ण है। 38वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव समाज में होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन करना है आपको। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का जो है मानव समाज में इसका क्या लाभ है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 39वां, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? गंगा का प्रदूषण आज की भीषण यहाँ पर होगा, ठीक है। प्रदूषण क्या है? गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए, एक लेख लिखिए, ये आपको बताना है, ठीक है, याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40वां। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही है। इसमें पूछा गया है, वन संपदा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। यानी वन संपदा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है, और इसका संरक्षण कैसे होता है, ठीक है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है वो भी आपको बताना है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को नहीं, एक एक बार रिपीट भी कर ले, तो 2-4 बार देख ले तो ठीक ढंग से, तो आपको
यहाँ से हम बताते जा रहे हैं आपको। जो है मैंने पहले भी बताया है, इसमें जो है क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के इसमें फंसे जाते हैं, क्योंकि यहीं से आपके अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय भी क्लियर होते चले जाते हैं इन्हीं के साथ, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया है, इसी प्रकार से आपको याद करने हैं। जो है मैंने इसमें 40 क्वेश्चन बताए हैं, ये आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। आप इन्हें देखते रहिए, ठीक है, रिपीट करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।